नमस्कार दोस्तों। एज़ पर माई कमिटमेंट, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम कोई एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और मैं ये भी चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप लोग भी अपने अपने विचार बताएं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मुझे पता हो, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको पता हो, पर जो बीच में मिसकंसेप्शंस हो वो दूर किए जाए। तो आज हम शुरुआत करते हैं जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का, दैट मीन्स अतीक अहमद, इस सारी स्टोरी को मैं पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं आज से 30 साल पहले मैं इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, उसमें रहा करता था। और मैंने उस ज़माने में नए, जब एक तरह से अतीक अहमद का समझिए आप उदय हो रहा था, शुरुआत हो रही थी, उस ज़माने का ट्रेंड भी मैंने देखा हुआ है, आज भी देखा है। उसका अंत किस तरह से हुआ है वो भी देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें समझने की ये है कुछ लोग आज कुछ लोग आज इस तरह को कुछ ही किसी दूसरे नज़रिए से देखते हैं, कुछ लोग अच्छे नज़रिए से देखते हैं। पर आप देखिए, ये जो इसकी शुरुआत आप कीजिए उमेश पाल हत्याकांड से। उमेश पाल की हत्या होती है, मर्डर होता है। वो होता है क्योंकि वो राजू पाल मर्डर केस के चक्कर में। ये बात तो मैं आप सबको बहुत क्लियरली बता दूं कि एक समय से, यानी कि आज से 30-35 साल से, जब से अतीक वाला ये मामला शुरू हुआ, एक गुंडागर्दी का राज तो चलता था वहाँ पे। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले भी इतनी गुंडागर्दी होती थी अतीक के नाम से कि अगर आपके उसके जो बंदे होते थे, कहीं भी किसी भी दुकान पर जाएं और कह दें कि ठीक है जी, ये अतीक भाई के आदमी हैं, तो चलता था और सब डरते थे, माहौल नहीं था। आज हम योगी की बात करें कि योगी जी ने वहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, कुछ कमियां निकालते हैं, ठीक है, मानता हूँ इस बात को। ये बात एक बहुत अच्छी तरह से सच है कि योगी के राज में वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। आज वहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी, लड़कियों की, काम की, व्यापारियों की है। आज मैं अभी आपको वीडियो बनाने से पहले भी मैं एक देख रहा था कि उनके 6 साल के, 7 साल के कार्यकाल में 183 एनकाउंटर्स हुए। वो बोला जाता है, योगी को बोला जाता है कि ये एंटी मुस्लिम्स है या एंटी हिंदू, कुछ भी कह लीजिए, पर उसमें से जब डिटेल आप निकालेंगे, आप भी अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना, आउट ऑफ 183 एनकाउंटर्स, फिर ओनली 57 एनकाउंटर्स जो हुए वो मुस्लिम थे, 126 लोग हिंदू थे। बात, अगर ये सही गलत फेक की बात नहीं कर रहा, पर हाँ, उत्तर प्रदेश में लगभग शांति हो गई। आज हम इसका लेटेस्ट उदाहरण ऐसे भी देख सकते हैं कि जब भी कोई, अभी पीछे रामनवमी आई तो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, कहीं और राज्यों में हिंसा हुई, यूपी में नहीं हुई। आज अगर हम इस अतीक अहमद मर्डर केस को लेके चले, अतीक अहमद मर्डर केस में जब तक असद का एनकाउंटर हुआ तब तक तो चीज़ें ठीक लग रही थी सभी को, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। वो देश की जनता को समझ में आ रही थी कि एक क्रिमिनल अगर भाग रहा है और पुलिस उसको रोक रही है, उसको वो अपनी, उसके बाद वो पुलिस पर फायरिंग करता है और काउंटर अटैक में उसको गोली लगती है और वो मर जाती है। हम इस कहानी की डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहे हैं कि वो असली था नकली था, इसके ऊपर वैसे भी एक इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है जो असद के एनकाउंटर की बात करेगा। रही बात अतीक के मर्डर की अतीक और अशरफ के मर्डर की, जब हम, और मैं इस बात को, अपने पर्सनल व्यू है मेरा कि असद का मारे जाने तक तो, एनकाउंटर तक तो चीज़ें समझ में आ रही थी, पर जब पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ को गोली मार दी जाती है, ये किसी भी पक्ष को समझ में नहीं आती है बात। अगर जो भी मैं कुछ भी कहूँ, कोई कोई एंटी बीजेपी, प्रो बीजेपी, एंटी कांग्रेस, कुछ भी नहीं, ये गलत है। मैं इसको बिल्कुल सही दावे के साथ कहना चाहता हूँ, दहे दिल से कहना चाहता हूँ कि ये गलत है कि अगर पुलिस कस्टडी में, चाहे वो अतीक जैसा बाहुबली हो या छोटा सा जेब कतरा हो, पर अगर आप पुलिस कस्टडी में उसके मेडिकल कराने जाते हैं तो प्रशासन जिम्मेवार है उसकी सुरक्षा का, उसकी जान का। आज कहीं ना कहीं उसको उसको जवाबदेही वो योगी सरकार पर आती है और उसको इसका जवाब देना पड़ेगा और देना चाहिए भी कि यस, और कमिट करना चाहिए कि दिस इज़ आवर लैक ऑफ सिक्योरिटी, तो हम उसके ज़िम्मेवार हैं। फिर उसके बाद
ज्यूरिडिक्शन तय करेगी कि क्या करना चाहिए। देखिए वो गलत है, पर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक एक गलती होती है योगी सरकार से, वो उसकी सेफ्टी नहीं कर पाई, वो मर जाता है, मर्डर हो जाता है। पर अगर आप इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो क्या हुआ है, एक बहुत बड़े गुंडा राज, एक जिसका साम्राज्य बहुत सालों साल चला, उसका अंत हुआ। गलत तरीके से हुआ, सही तरीके से हुआ, गलत हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, बात होगी। पर क्या उसके बाद उसको शहीद अतीक अहमद कहना उचित है? क्या उसके ऊपर भारत का झंडा लगाना उचित है? शहीद अशरफ कहना उचित है? और उसको जब तक सूरज चांद रहेगा, अतीक तेरा नाम रहेगा, आप अमर रहें, ये सब बातें शहीद कहना अच्छा लगता है? जिसके घरों से उसने फिरौतियाँ मांगी, जिसके घरों के बच्चों का उसने खून बहाया, जिसके घर की औरतों लड़कियों को उसने उठा के उनके साथ गलत काम किए, उनसे ज़रा बुलवा के दिखाइए ना कि वो उसको शहीद मानते हैं या एक गुंडा मानते हैं या अपने परिवार का दुश्मन मानते हैं। आज हमारे अंदर से कुछ इस तरह की आवाज़ें आती हैं कि शहीद हो गए, बलिदान हो गया, कुर्बानी हो गई। तब बाहरी मुल्क, कुछ विदेशी मुल्क, जिसमें बहरीन का मैं आपसे नाम लूँगा, बहरीन के एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने बड़े बात शिकायत कम की और हमें धमकी ज़्यादा दी कि हमारे यहाँ भी गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और हम उन्हें शांति से रहने देते हैं। तो उसके बाद और जो हमारे मुस्लिम हैं वो हिंदुस्तान में शांति से नहीं है। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तानी शांति से रहते हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो इंडियन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी क्रिश्चियन हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हिंदू हैं। और जो मुसलमान, उनके मुसलमान जो हमारे देश में रहते हैं, वो उनके मुसलमान नहीं हैं, वो हमारे हैं। तो ये चीज़ें जब अपना घर में से कमज़ोरी हो ना, तो बाहर वाले को बोलने का मौका मिलता है। मुझे मालूम है उनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेगा, या लेगा तो लेगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम सही हैं तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि असद के एनकाउंटर तक इट्स ओके। अतीक पुलिस कस्टडी में था, उसके ऊपर कोर्ट फैसला करती, वो अच्छा करती, बुरा करती, उम्र कैद देती, फांसी की सज़ा देती, बाइज्जत बरी करती, ये कोर्ट का फैसला था। अब अगर उसके बावजूद अगर ये पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं तो ये योगी प्रशासन की फेलियर है। पर हाँ, ये चीज़ एक जो मेरे मन की बात है, ये सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि ये इसने मरवा दिया, उसने मरवा दिया। योगी प्रशासन, कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो देश की हो, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चलाते, वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। उनको भी आइडिया था, उनको भी आइडिया होता है कि अगर ये वाली वजह हुई अतीक का, या किसी की जान की हानि होती है, तो उसमें योगी सरकार की नाक कटेगी, देश नहीं विदेश में भी नाक कटेगी। तो मुझे नहीं लगता कि उनका मर्डर करवाने में कोई योगी सरकार का हाथ होगा। हाँ, उनका हाथ ज़रूर हो सकता है, उन लोगों का हाथ ज़रूर हो सकता है जिनके नाम वो उजागर करने वाला था। उसने अपने कुछ लोगों की लिस्ट भी दे दी कि जो जो उसके साथ मिले हुए थे, चाहे वो नेता थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो पैसे वाले थे, फाइनेंसर थे, बिल्डर थे, आई डोंट नो। तो शायद डर उनको था। अब डर उन्होंने कहा, उन्होंने अपना नाम छुपाने के लिए ये कांड करवाया। और जिन तीन लड़कों को पकड़ा गया है वो सिर्फ एक डम्मी थे। उनका ये कहना कि हमें अपना नाम बनाना है। अरे नाम तुम क्या बनाओगे यार? जब जेल से बाहर निकलोगे, जब निकलोगे तो 40 साल के हो चुके होगे, 50 साल के हो चुके होगे, तुम्हारा नाम से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें इतने पैसे दिए गए होंगे किसी बंदे के द्वारा कि तुम उस लालच में आ गए हो, और कुछ नहीं है। ये हमें भी समझ में आता है, दुनिया को भी समझ में आता है। तो बाकी ओवरऑल अगर हम यूपी को देखा जाए, मैं एक समय, यानी कि आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो ये बात 30 साल पुरानी बात अगर की जाए तो ये एक सच्चाई है कि फिरौती, गुंडागर्दी शाम को 6-7 बजे के बाद से हमारे वहाँ इलाहाबाद में एक कंपनी बाग है, जो वहाँ का एक बहुत बड़ा पार्क है,
हमें भी हमारे माँ बाप बोलते थे कि शाम को 6 बजे या 7 बजे के बाद उस रोड से नहीं जाना, क्योंकि क्राइम होता था और गुंडे कूद के उस पार्क के अंदर चले जाते थे, जो कि 5 7 8 किलोमीटर के एरिया में था, जहाँ से आप कभी ढूंढ नहीं सकते। कम से कम अब शायद वो दौर तो नहीं रहा। हाँ, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, जो ये गलत है ये गलत है। पर हाँ, एक मैंने ये देखा, वहाँ के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं आज भी उन लोगों के संपर्क में हूँ। इकोनॉमिकली साउंड हुआ है यूपी। और हाँ, जो गलत है उसके लिए जुरिडिक्शन, प्रशासन और सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसके साथ बात करनी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।